अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ते हैं कि सेट क्या होता है और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम सेट की डेफिनेशन देख लेते हैं। सेट की डेफिनेशन है द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट objects is called set. The collection of well defined and distinct objects is called set. मुख्तलिफ और वाज़े अशिया के मजमूए को हम सेट कहते हैं। वेल डिफाइंड का मतलब होता है वाज़े और डिस्टिंक्ट का मतलब होता है मुख्तलिफ। मतलब अगर सेट में कोई एलिमेंट एक बार आया तो उसको दूसरी बार नहीं आना चाहिए, तो ये होता है डिस्टिंक्ट। इसके बाद हम अमूमन सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल एस, कैपिटल पी। और इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम अमूमन स्मॉल लेटर मतलब कैपिटल स्मॉल सी, स्मॉल बी, स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। इसके बाद होता है एलिमेंट्स ऑफ सेट। एलिमेंट्स ऑफ सेट क्या होता है? ये होता है द ऑब्जेक्ट्स दैट आर इन ए सेट। द ऑब्जेक्ट दैट आर इन ए सेट आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ सेट, और इसका दूसरा नेम है मेंबर्स ऑफ सेट। ऐसी अशिया जो सेट के अंदर मौजूद होती हैं उनको हम कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ सेट और मेंबर्स ऑफ सेट। तो अब हम सेट की कोई एग्जांपल लेते हैं। सपोज करें हमारे पास कोई सेट ए है, इसमें एलिमेंट्स हैं ए, बी एंड सी। तो ये हमारे पास एक सेट है और इसमें ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ए, बी एंड सी, ये कहलाते हैं एलिमेंट्स ऑफ सेट ए और मेंबर्स ऑफ सेट ए। और इनको हम डिनोट कैसे करते हैं? सपोज करें ये ए बिलोंग टू ए, तो इसको हम डिनोट इस तरह करते हैं। इसके हम पढ़ते हैं ए बिलोंग टू ए। इसी तरह बी को हम लिखेंगे बी ऐसे, और सी को भी इस तरह हम डिनोट करते हैं। ए बिलोंग टू सेट ए, बी बिलोंग टू सेट ए, सी बिलोंग टू सेट ए। तो ये होता है सेट और इसको हम डिनोट इस तरह करते हैं कैपिटल लेटर से। और इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम डिनोट इस तरह इस सिंबल से करते हैं। मतलब ए बिलोंग टू सेट ए, बी बिलोंग टू सेट ए एंड सी बिलोंग टू सेट ए। तो इसके बाद मेथड्स होते हैं कि हम सेट को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। सेट को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड हैं। पहला मेथड है रूस्टर मेथड और इसका दूसरा नेम है टेबुलर फॉर्म। पहला मेथड है रूस्टर मेथड और टेबुलर फॉर्म। इन दिस मेथड अ लिस्ट of all the elements of a set। इस मेथड में हमें जो एलिमेंट्स दिए जाते हैं उनको हम एक लिस्ट की शक्ल में लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। तो ये होता है रूस्टर मेथड। अब हम इसकी लेते हैं एग्जांपल। सपोज करें हमारे पास कोई सेट है बी जिसमें एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारे पास रूस्टर मेथड और टेबुलर फॉर्म की एग्जांपल है। इसमें हमने तमाम एलिमेंट्स को, ये जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इनको हमने लिस्ट की शक्ल में लिखा हुआ है। इसके बाद कोई और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करें हमारे पास कोई सेट एफ है, उसमें एलिमेंट्स हैं अ बुक, अ सिटी, अ क्लॉक। तो ये भी हमारे पास रूस्टर मेथड की एग्जांपल है अ बुक, अ सिटी, अ क्लॉक। ये एग्जांपल है रूस्टर मेथड और टेबुलर फॉर्म की। तो ये होता है सेट को रिप्रेजेंट करने का पहला मेथड। इसके बाद दूसरा मेथड वो होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ये होता है सेट को रिप्रेजेंट करने का दूसरा मेथड, या इसको हम कहते हैं रूल मेथड। इसका दूसरा नेम है रूल मेथड। सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड।
It is a mathematical notation for describing a set by statement. In this method जो हमें एलिमेंट दिए जाते हैं उनको हम स्टेटमेंट की शक्ल में लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट। ये जो मेथड था रूस्टर मेथड, इसमें हम तमाम एलिमेंट्स को लिस्ट की शक्ल में लिखते थे और सेट बिल्डर फॉर्म में हम तमाम एलिमेंट्स को स्टेटमेंट की शक्ल में लिखते हैं। तो इसकी हम कोई एग्जांपल लेते हैं। सपोज करें हमारे पास कोई सेट जी है, इसमें एलिमेंट्स हैं एक्स सच दैट एक्स इज़ ए मंथ ऑफ ईयर। तो ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म की एग्जांपल है जिसमें हमने तमाम एलिमेंट्स को स्टेटमेंट की शक्ल में लिखा है। एक्स, ये जो लाइन लगाई है इसको हम पढ़ते हैं सच दैट एक्स इज़ ए मंथ ऑफ ईयर। तो ये एग्जांपल है सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड की। इसके बाद कोई और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करें हमारे पास कोई सेट एफ है, उसमें एलिमेंट्स आ रहे हैं एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इवन नंबर। तो ये एग्जांपल भी सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड की है। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड हैं। पहला मेथड है रूस्टर मेथड और टेबुलर फॉर्म, इसमें हम तमाम एलिमेंट्स को लिस्ट की शक्ल में लिखते हैं। उसके बाद दूसरा मेथड है सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड, इसमें हम तमाम एलिमेंट्स को एक स्टेटमेंट की शक्ल में लिखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।